नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश में हर तहसील में जनता दरबार के माध्यम से सभी आवेदकों की समस्याओं को सुनने के पश्चात उसके साथ निष्पक्ष जांच कर निस्तारण करने के निर्देश दिए। आप लोगों को बताते चले कि फतेहपुर जनपद के खागा तहसील संपूर्ण समाधान दिवस जो महीने के शुरू और तीसरे शनिवार को जिले के अधिकारियों की अध्यक्षता में आयोजित होना सुनिश्चित हुआ और मार्च माह के पहले शनिवार को फतेहपुर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना और पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित हुआ, जिसमें खागा उप जिलाधिकारी नंद कुमार मौर्य, पुलिस क्षेत्राधिकारी खागा, जिला समाज कल्याण अधिकारी 5 थाने के प्रभारी, बिजली विभाग, आपूर्ति विभाग, नगर पंचायत कर्मचारी, चकबंदी विभाग की उपस्थिति में आयोजित हुआ, जिसमें 97 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 5 आवेदन पत्रों के आधार पर तुरंत निस्तारण किया गया और 92 आवेदन पत्रों को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए निर्देशित किया गया कि जल्द आवेदनों को लेकर मौके पर जाकर पक्ष और विपक्षी की मौजूदगी में निस्तारित कर रिपोर्ट पेश करें। आप लोगों को बता दें कि खागा तहसील प्रांगण में चेनी की दलित महिला सुनीता देवी जमीन के कब्जे को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें 1 मार्च को आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर खागा तहसीलदार से गुजारिश करते हुए कहा कि महिला के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करें और महिला को कब्जा दिलाएं। और एक मामला खड़गापुर का, जिसमें आशा देवी के पति के मर्डर केस है और एफआईआर के बावजूद गिरफ्तार न करने का जो पीड़ित परिवार स्वतंत्र रूप से नहीं रह पा रहे हैं। और एक मामला खागा कोतवाली के अयोध्या मंदिर निवासी संजय मौर्य की जमीन 1 बीघा शराब पिलाकर बैनामा कराने का है, जिसमें खरीदार भीम सिंह ने कहा कि संजय मौर्य के खाते में 8 लाख रुपए दिया गया। ऐसे अधिकतर शिकायत जमीन संबंधित रही। आइए सुने क्या कहा संजय मौर्य की बेटी अंजलि मौर्य, भीम सिंह, पप्पू पासवान, मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने। मामला क्या है, पूरी बात बताएं। हमारे भाई का मर्डर हो गया है। 5 तारीख को हुआ मर्डर। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई 6 तारीख को। 6 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई है जिन लोगों के खिलाफ, उन लोगों को अभी पुलिस उठा नहीं रही है, वो घूम रहे हैं खुला। हम ये चाहते हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। ये मामला तो अभी जो है आज़ाद अधिकार सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कोतवाली में बात रखी थी और एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था, तो क्या वहाँ अभी कुछ नहीं हुआ क्या? एफआईआर दर्ज हो चुकी है 6 तारीख को जी, पर उनको उठाया नहीं जा रहा, अभी भी वो घूम रहे हैं जी। हमारे कहने का मतलब यही है कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि और आगे किसी को खतरा ना हो। अंजलि मौर्य। अंजलि मौर्य। पिताजी क्या नाम है? श्री संजय कुमार मौर्य। रहती कहाँ हो? खागा। क्या मामला हुआ है आपके साथ? खेती का बारे का वो है, इनको पापा को वहाँ महेश मौर्य है जो मतलब व्यवहारी है, इनके साथ रहते थे, खिलाते पिलाते थे, डेली वहाँ हंडी चढ़ती थी, इनको बुलाते थे, रात को ले जाते थे, शाम को हमसे बिन बताए इनको डेली पिलाते थे। उनसे पूछते भी थे कि आप पैसे देते हो कि नहीं देते हो, तो कहते थे हम नहीं देते, अगर हम दे तो हमको 20 चप्पल मारिएगा, ऐसे ही बोलते थे। अच्छा। अभी भी कह रहे थे कि मेरा नाम नहीं है। जिस दिन से हमको 9 तारीख को मेरी मौसी के यहाँ तिलक था, वहाँ जा रही थी, हमको उसी दिन पता चला, मैं चाचा जी यहाँ आए थे जमानत लेने किसी की, तो खितौनी निकला है, तब उनको पता चला तो हमारे पास उन्होंने भेजा, तो हम उनके पास फोन किए तो कह रहे वो तब भी बोल रहे थे कि मेरा नाम नहीं है उसमें, जब मेरा नाम है तुम 20 चप्पल बच्चा हमको मारना। उसके बाद जब भीम सिंह जो है, भीम सिंह के मांगे सिंह, जब उन लोगों ने बताया कि इसमें पूरा हाथ महेश मौर्य का है। महेश मौर्य, तब हमने उसको बुलाया तो कह रहे जाओ तुमको जो करना तो तुम कर लो जाके, मेरा हाथ नहीं है। बार बार उसी का नाम है, अब वो घर छोड़ के भाग गया है। रात में डेली आता है, मतलब अंधेरे आता है, सुबह अंधेरे भाग जाता है घर छोड़ के। ये क्या आपके पापा दारू वारू पीते हैं? हाँ, हमारे पापा शराब पीते हैं, वो डेली पिलाता भी था, डेली पैसे भी देता है। महेश मौर्य, उसके लड़के का नाम अंकित मौर्य, खाता उसी ने खुलाया है। अच्छा। अंकित मौर्य एंड सोनू मौर्य 2 नाम है उसके। अब वो भी झूठ बोलता था, इनको ले जाता था डेली और कहता था चाची, मतलब मम्मी मैं उनकी चाची लगती हैं, वो सारा काम उसका और उसके लड़के का है। नहीं तो आप लोगों ने पापा को मना नहीं किया है? हमने मना किया है, तो इनको भी मना किया, इनको पिला पिला के हमारी बात में नहीं मानते थे। और जबरदस्ती लेके जाते थे उनके पापा महेश मौर्य ले जाते थे डेली, वहाँ डेली खड़गपुर सुल्तानपुर खड़गपुर। इस संदर्भ में मैंने यहाँ पे 306 आईपीसी का मामला है, जिसमें
यह कहा गया है कि उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है। सीओ साहब ने कहा है कि शीघ्र गिरफ्तारी होगी। अन्य प्रकरणों में चूंकि मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार की जो पुलिस की गतिविधियां हैं, जिन पर प्रदेश सरकार यह दावा कर रही है कि उन्होंने एक अभूतपूर्व लॉ ऑर्डर की व्यवस्था की है, उसमें आज़ाद अधिकार सेना का यह मानना है कि मौजूदा सरकार पूरी तरह एक अजीबोगरीब पुलिसिया राज के रूप में स्थापित हो चुकी है, जिसमें केवल और केवल पुलिस तंत्र का सहारा लेकर गलत को सही और सही को गलत करने का कार्य हो रहा है। यहाँ के भी दोनों प्रकरण हमने देखे, जहाँ भी कोई गरीब है, कमज़ोर है या सत्ताधारी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई, फर्जी एनकाउंटर, अब इन्होंने हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हाफ फ्राई और फुल फ्राई अंडा होता था, वैसे हाफ एनकाउंटर फुल फ्राई एनकाउंटर करते हैं। और यह एनकाउंटर पैसे लेके किए जाने की भी तमाम शिकायतें आ रही हैं। आज खाड़ा में संपूर्ण समाधान दिवस शासन की मंशा के अनुसार प्रथम और तृतीय शनिवार को जो आयोजित किया जाता है, उसका आयोजन हुआ है, जिसमें सभी फरियादियों की जो समस्याएं हैं उनका, जिनका मौके पर निस्तारण संभव है, उनका मौके पर निस्तारण किया गया है। कुछ टीमें गठित की गई है राजस्व पुलिस विभाग की, एवं सभी को निर्देशित किया गया है कि उसका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराकर यथाशीघ्र जन सामान्य की जो समस्या है उनका समाधान कराएं। एक महिला का मामला आया हुआ है सर, उस संबंध में क्या प्रकरण नॉलेज में है आपको? उसकी जमीन लिखा दी गई, उसके पति के द्वारा जबरदस्ती गुमराह करके लिखाया गया है, उस इस पर मामले प्रशासन क्या करेगा? उस मामले की जांच करवाई जा रही है। जो भी तथ्य उसमें सामने आते हैं उसी के हिसाब से उसमें जो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। आपका भीम सिंह, पिताजी क्या नाम? बैजनाथ, निवासी संग्रामपुर सानी। आपके ऊपर संजय मौर्य की पत्नी सुधा ने आरोप लगाया है कि उनके पति से जबरन आपने महिला फुसला कर जमीन का बैनामा कराया है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? नहीं, ये पूरा आरोप गलत है। हमने संजय मौर्य की राजी मर्जी से बैनामा कराया। 8 लाख रुपए का सौदा तय हुआ, जो उसके खाते में पेमेंट दिया गया। उसके बाद उसने रजिस्ट्री किया पेमेंट चेक करवा के, और वो जो अब आरोप लगा रही है 1,90,000 रुपये उसने 10 बिस्वा का बयाना लिया था चेक द्वारा, वो पैसा वापस करने के कारण वो ये आरोप लगा रही है। नहीं, उसका अकाउंट आपने खुलवाया है और पासबुक अपने पास रखे हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये सब ऐसे ही सब अफवाहें हैं, सब गलत बातें, बदनाम कर रहे हैं। आरोप लगाया गया कि आपने उसे जान से मारने की धमकी और उसकी बिटिया को उठा लेने की धमकी दी है। नहीं, ना हम संजय के औरत को जानते हैं, ना उसके बच्चियों को जानते हैं, और ना हमने कोई ऐसी उसको धमकियां दी थी। उनकी बच्चियों का आरोप तो आपके ऊपर सीधा सीधा होगा। अब उसकी बच्ची कुछ भी आरोप लगाते हैं, वो उसका जबान है अपना, वो कुछ भी कह सकती है, किसी की जबान तो बंद नहीं की जा सकती है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।